बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले से 2 धमाके हुए जिसमें इमारत की छत तबाह हो गई। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जमुआ एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए। धमाकों के बायस एक शहरी जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि 2016 का पठानकोट वाक़या दोहराने की कोशिश की गई है और जम्मू एयरपोर्ट पर हमला सरहद पार से किया गया। धमाके से एक इमारत की छत मुतासर हुई जबकि दूसरा धमाका मैदान में हुआ। धमाके के वक्त एयरपोर्ट पर एक आला सतह इजलास जारी था। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों को जोहरी प्लांट तक रसाई देने से इनकार। ईरान ने जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग के लिए कोशां आलमी तंजीम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुआयनाकारों को अपने जोहरी प्लांट तक रसाई देने से इनकार कर दिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा है कि आलमी जोहरी मुआयना तंजीम IAEA से निगरानी के मुआहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इनका मुल्क एजेंसी को अपने जोहरी प्लांट्स तक रसाई नहीं देगा। स्टेट बैंक से अच्छी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि रोशन डिजिटल अकाउंट हम संगमील अबूर कर गया है। रोशन डिजिटल अकाउंट जुमा को 1.5 अरब को क्रॉस कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में 1 अरब की सरमायाकारी की गई है और 2 माह के अरसा में अकाउंट और डिपॉजिट की मद में $1 अरब का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। अमेरिकी रियासत मेक्सिको में गर्म हवा का गुब्बारा फटने से 5 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको में गर्म हवा का गुब्बारा तेज़ हवा के बायस बिजली की तारों से बास्केट समेत टकरा गया जिसके बायस गुब्बारे में आग लग गई। पुलिस का कहना है कि हवा के प्रेशर ने गुब्बारे को बिजली की तारों की जानिब धकेला जिसकी वजह से हादसा पेश आया। गुब्बारे में आग लगने से 2 ख़वातीन समेत 5 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश में कोरोना वायरस की नई किस्म डेल्टा तेज़ी से फैलने के बायस हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अचानक ही डेल्टा प्लस के केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया जिसके बाद हुकूमत की जानिब से पीर से तमाम सरकारी और निजी दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया और ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही किया जाएगा। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान किसी शहरी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तानी नजाद साजिद जावेद बरतानिया के वजीर सेहत मुकर्रर। बरतानवी वजीर सेहत की फौरी तैनाती कोरोना सूरत हाल के बायस की गई। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने साजिद जावेद की तैनाती का ऐलान किया है। साजिद जावेद कबल अज़ीं वजीर ख़जाना भी रह चुके हैं। साबिक वजीर सेहत मेट हैनकॉक ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर तनकीद के बायस इस्तीफ़ा दिया था। मेट हैनकॉक का वीडियो स्कैंडल सामने आने पर अपोजिशन की जानिब से कड़ी तनकीद का सामना था। तुर्की ने नहर इस्तांबुल की तामीर शुरू कर दी। नहर स्विज और नहर पनामा के बाद तीसरी समुद्री नहर इस्तांबुल कैनाल की तामीर शुरू कर दी गई है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने 45 किलोमीटर तवील नहर इस्तांबुल का संग बुनियाद रख दिया। नहर की तामीर पर $15 अरब लागत आएगी। नहर इस्तांबुल की तकमील से आबनाए इस्तांबुल को आलूदगी से बचाया जा सकेगा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने 2018 में वादा किया था कि अगर वो सदारती इलेक्शन में दोबारा कामयाब हुए तो नहर इस्तांबुल बनाएंगे। आइसलैंड ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से आयद तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड के वजीर सेहत का कहना था कि अब शहरियों को मास्क पहनने या समाजी फासला रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आइसलैंड के वजीर सेहत का मज़ीद कहना था कि आइसलैंड के 87% अवाम कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली खुराक हासिल कर चुके हैं।
नौजवान तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए तैयार रहें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नौजवान तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए तैयार हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी एक और ट्वीट में कहा है कि तमाम पाकिस्तानी ख़ुसूसन नौजवान तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम के लिए तैयार रहें। मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 बरस के बाद सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान में वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने एक इंटरव्यू में कहा है कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के दौरे के लिए पुरुम्मीद हैं। डेविड वाइट का कहना था कि हमारा इरादा है कि पाकिस्तान का दौरा करें। PCB के साथ मिलकर दौरे के हवाले से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमती एजेंसीज के साथ भी राब्ते में हैं। अब तक सब अच्छा है और हमें सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से यकीन दहानी करवाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि बनीगाला के नौजवानों के लिए हम एक क्रिकेट ग्राउंड तैयार करवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि इंशाअल्लाह मुल्क भर में यूनियन कौंसिल की सतह पर खेलों के मैदान मुहैया करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इमरान खान ने बताया है कि बनीगाला के नौजवानों के लिए एक क्रिकेट ग्राउंड तैयार करवा रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। ईरान मुज़ाकरात। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी हम मनसब से अहम मुलाकात एटमी प्रोग्राम के हवाले से ईरान को कोई बड़ी रायत फराहम नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। इसराइल के नए वज़ीर ख़ारजा ने अपने अमरीकी हम मनसब एंथोनी ब्लिंकन से पहली मुलाकात की है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में की गई है जब अमरीका ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात शुरू करने वाला है। इसराइल, वाशिंगटन और तेहरान हुकूमत के माबैन मुमकिना मुज़ाकरात के सख्त खिलाफ है। जो बाइडेन इंतज़ामिया साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स इसराइल की बजाय ईरान पर तवज्जो मरकूज करना चाहती है और इसे आलमी जोहरी मुआहदे का दोबारा हिस्सा बनाना चाहती है। अमेरिका में दाखिल होने वाले 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका के मेक्सिको सरहद पर महाजरीन की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां की गई हैं। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर से अब तक 10 लाख महाजरीन को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोलिंग की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर सूरत हाल पर फौरी काबू न पाया गया तो रवां साल माह सितंबर तक गिरफ्तार महाजरीन की तादाद 17 लाख तक पहुंच सकती है। तालिबान का मजीद 5 अजला पर कब्जा। अमेरिकी ड्रोन हमले में 55 जंगजू हलाक। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। मजीद 5 अजला पर कब्जा कर लिया। उधर अमेरिकी ड्रोन हमले में 55 तालिबान जंगजू मारे गए। अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने ये कब्जे सूबा वर्दिक, ताखर, कंधार और बलख के अजला पर किए हैं। तालिबान ने हुकूमती फोर्सेस की तरफ से छोड़ी गई फौजी गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। मजीद कई इलाकों में तालिबान और अफगान हुकूमती फोर्सेस के दरमियान लड़ाई जारी है। उधर सूबा कंधार में अमेरिकी ड्रोन हमले में 55 तालिबान जंगजू मारे गए हैं। रूसी साइंसदानों की हैरत अंगेज इजाद। कोरोना वायरस का इलाज अब च्युइंगम से होगा। रूस के साइंसदानों ने दुनिया भर में एक बार फिर अपनी धाक बिठाते हुए शोबा तिब में अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया है। उन्होंने कोरोना वायरस के सदेबाब के लिए एक ऐसी च्युइंगम इजाद की है जिससे इस मूजी आलमी वबा का इलाज हो सकेगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के एक तहकीकाती और साइंसी अदारे के सरबराह की जानिब से जारी बयान में ये हैरत अंगेज दावा करते हुए कहा गया है कि अब सिर्फ च्युइंगम खाकर ही इस मूजी मर्ज के असर से हम खुद को बचाने के काबिल हो जाएंगे। तरबेला डैम से पैदावार 62% गिरने के बायस बिजली बहरान शदीद होने का खदशा पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक तरबेला डैम से 3000 मेगावाट बिजली कम होने से डैम के 17 में से 13 यूनिट बंद हो गए हैं, जबकि पैदावार 62% गिर गई है। यूनिट्स बंद होने से 4800 मेगावाट से जायद की सलाहियत की हामिल डैम से बिजली की पैदावार सिर्फ 1800 मेगावाट रह गई है, जबकि मुल्क में पन बिजली की मजमूई पैदावार सिर्फ 5000 मेगावाट है।
कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले अफराद भी मास्क पहनना ना छोड़ें। WHO ने खबरदार कर दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा के फैलने की वजह से आलमी अदारा सेहत WHO ने अपील की है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं वो भी मास्क पहनना ना छोड़ें। WHO का कहना है कि खतरनाक और ज़्यादा मुतद्दी डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए समाजी फासले पर अमल करना होगा। मास्क पहनना और दीगर हिफाजती इक़दामात को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपने आप को सिर्फ इसलिए महफूज महसूस नहीं करना चाहिए कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। ऐसे अफराद को अभी भी कोरोना वायरस से खुद को बचाने की ज़रूरत है। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।